दोस्तों कुछ टाइम पहले पीएम नरेंद्र मोदी का गरबा डांस करते हुए एक डीप फेक वीडियो वायरल हो गया था और हाल ही में होम मिनिस्टर का फेक वीडियो भी सोशल मीडिया पर फैल रहा है, जहां वो कह रहे हैं कि हम रिजर्वेशन को पूरी तरीके से हटा देंगे। डीप फेक एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मशीन लर्निंग, एआई और एल्गोरिथम की मदद से आपका चेहरा किसी की भी बॉडी पर चिपका सकती है, आपकी आवाज़ में कोई भी मैसेज रिकॉर्ड कर सकती है और आपके दोस्तों को स्कैम भी कर सकती है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे डीप फेक्स को पहचाना जाए और कुछ ऐसे टूल्स के बारे में जानेंगे जिनके सहारे आप मिस इन्फॉर्मेशन से लड़ सकते हैं और खुद को और अपने परिवार को स्कैम का शिकार होने से बचा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम कर रहा है, डीप फेक क्या कर सकता है और कितना बड़ा संकट पैदा कर सकता है। मून लैंडिंग फेक थी और ये खुद अमेरिका के प्रेसिडेंट ने इस वीडियो में कहा है, The men who went to the moon to explore in peace will stay on the moon to rest in peace. यहाँ अमेरिका के 37वें प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ये कहते हैं कि मून लैंडिंग फेल हो गई थी और सारे के सारे एस्ट्रोनॉट वहीं पर मारे गए थे और ये वीडियो रियल नहीं है बल्कि ये वीडियो डीप फेक है। और कमाल की बात यह है कि रिचर्ड निक्सन को मरे हुए पूरे 30 साल हो चुके हैं, लेकिन ये वीडियो कितना रियल लगता है। आखिर डीप फेक इतना रियल क्यों लगता है? देखिए, यहाँ पर एक एआई नहीं बल्कि दो एआई एक साथ मिलकर काम करते हैं। एक एआई क्रिएटर होता है और दूसरा एआई डिटेक्टर होता है। पहले एआई का काम होता है डेटा को शॉर्ट आउट करना और उससे नई इमेजेस बनाना, और दूसरे एआई का काम होता है उसमें गलतियाँ पकड़ना, जैसे कि लाइटनिंग या शैडो सही नहीं है या फिर कैरेक्टर की आंखें छोटी या बड़ी लग रही है। ये छोटी छोटी बातें पकड़ने से ही फाइनल इमेज बनती है। ये प्रोसेस ख़त्म करने के लिए एआई को जितना ज़्यादा टाइम मिलेगा वो उतना ही ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देगा। इस मॉडल को जीएनएस यानी जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क कहते हैं। क्रिएट करने वाले पहले पार्ट को जनरेटर कहते हैं और जज करने वाले दूसरे पार्ट को डिस्क्रिमिनेटर कहते हैं, जिसकी मदद से कंटेंट को ऑलमोस्ट रियल बनाया जा सकता है। एक सर्वे ये कहता है कि 75% ऑफ इंडियंस ने डीप फेक कंटेंट देखा है और 31% मानते हैं कि इसका इम्पैक्ट इलेक्शन पर भी पड़ेगा। 22% लोग कहते हैं कि उन्होंने कोई पॉलिटिकल डीप फेक देखा है और उन्हें बाद में पता चला ये फेक था। रिसेंटली जो बाइडेन की भी एक क्लिप वायरल हुई थी जहां उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया था कि इलेक्शन के डेट चेंज हो चुके हैं, तो आज वोट करने मत जाइए। हालांकि ये वीडियो जब इंटरनेट पर आया तो इसको फटाफट डिलीट करना शुरू कर दिया गया था, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। अब अगर ये बात अमेरिका में हो सकती है तो फिर इंडिया में भी ज़रूर हो सकती है। सोचिए, अगर भारत जैसे देश में जहां लोग व्हाट्सएप फॉरवर्ड करने से पहले एक बार तक नहीं सोचते, वहां इलेक्शन में एक दिन पहले अगर ऐसी न्यूज़ फैल जाती है तो कितने ही लोग वोट देने नहीं जाएंगे। किसी रिलीजियस लीडर का डीप फेक बनाकर लोगों को उकसाया जा सकता है, कुछ घिनौना करने के लिए भी कहा जा सकता है, और जब तक लोगों को समझ आएगा कि ये सब कुछ फेक था तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। आगे जाकर इन डीप फेक्स की वजह से जाति और धर्म के नाम पर दंगे भी हो सकते हैं। किसी भी डीप फेक को पहचानने के लिए 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप है अलर्टनेस, यानी कि मिस्टेक्स या फिर वीक पार्ट्स को पहचानना शुरू कर दो। अक्सर डीप फेक वीडियोस 99% परफेक्टली मैच होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर उनमें भी नाक की शेप वगैरह कुछ बिगड़ सी जाती है, स्पेशली साइड एंगल्स में, जहां पर डीप फेक टेक्नोलॉजी अक्सर फेल हो जाती है और फेस को ठीक से ट्रैक नहीं कर पाती और ऐसे एरर्स देखने को मिल जाते हैं। अगर वॉइस की बात करें तो इसके लिए आप लिप के मूवमेंट्स को देख सकते हैं, उसमें कहीं कहीं वर्ड और लिप्स मैच नहीं हो पाते। दूसरी बात यह कि एक्सट्रीम अनाउंसमेंट से हमेशा सावधान रहो, यानी कि जैसे बाइडेन के केस में जहां एक एक्सट्रीम अनाउंसमेंट हुई थी कि इलेक्शन की डेट तो पोस्टपोन हो चुकी है, या फिर कोई सेलिब्रिटी या एक्टर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को वोट देने को गए, ये सभी के सभी एक्सट्रीम अनाउंसमेंट्स में आते हैं, तो इन सभी से सावधान रहिए। डीप फेक को आइडेंटिफाई करने के लिए दूसरा स्टेप है वेरिफिकेशन। डीप फेक एक नई टेक्नोलॉजी है। डीप फेक से पहले चीप फेक हुआ करता था, यानी क्लिप को एडिट करके गलत मीनिंग बनाया जाता था या फिर ऑडियो को मैनिपुलेट करके उसका गलत मीनिंग बनाया जाता था। ये डीप फेक जितना रियलिस्टिक तो नहीं था, लेकिन फिर भी लोग धोखा खा जाते थे। कौन बनेगा करोड़पति स्कैम विदेशी नंबर से आज भी होते हैं, क्योंकि लोग वेरीफाई नहीं करते, बिना वेरीफाई किए चीज़ों को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। डीप फेक को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ टूल है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वीडियो ऑथेंटिकेटर, सेंसिटी एआई, डीपवेयर एआई और इंटेल रियल टाइम डीप फेक डिटेक्टर। इनमें से कुछ पेड टूल्स भी हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वीडियो ऑथेंटिकेटर जल्द ही फ्री टूल होने वाला है। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है लॉज,
हमारे होम मिनिस्टर इन डीप फेक एड्स पर कड़ा एक्शन लेने वाले हैं। अगर आप ऐसे डीप फेक्स को नोटिस करते हैं तो साइबर क्राइम की वेबसाइट पर जाकर आप कंप्लेन भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें और बेटर डेटा प्राइवेसी लॉ की जरूरत है। भारत में डेटा प्राइवेसी किसी जोक से कम नहीं है। एक रेस्टोरेंट में एंटर होते ही आपका फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ पूछ लिया जाता है, जो कि बड़ी ही आसानी से लीक भी कर दिया जाता है। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि उन्हें इस डेटा लीक की कोई सजा नहीं मिलती। और ये तभी बदलेगा जब डेटा प्रोटेक्शन के लॉज को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा। जनरेटिव एआई एक बहुत ही शानदार टूल है, लेकिन उसको किस तरीके से यूज करना है और किस तरीके से यूज नहीं करना है, इस पर सरकार को लॉज बनाने की जरूरत है। जब तक स्ट्रिक्ट लॉज नहीं बनते और उनको एनफोर्स करने का सिस्टम नहीं बनता, तब तक हम ऐसे ही स्कैम्स का शिकार होते रहेंगे।